चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक मगध के नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर एक योग्य राजा को नहीं बैठा देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जब ये प्रतिज्ञा ली तो नंद वंश के सम्राट धनानंद ने इस प्रतिज्ञा का मजाक उड़ाया, पर वो नहीं जानता था कि चाणक्य वो थे जिनकी बुद्धि, ज्ञान और नीति असंभव को भी संभव कर सकती है। चाणक्य की प्रतिभा और बुद्धि के साथ साथ उनकी दृढ़ निष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम उनकी बाल्यावस्था में ही उजागर हो गया था, जब एक छात्र के रूप में वो शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में पिंपली राज्य के राजा भीमदेव के दरबार में पहुंचे, जहां जीतने वाले छात्र को मिलने वाला था राज्य का मंत्री पद। शास्त्रार्थ में आए सभी विद्वान छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आज मेरे प्रश्नों का सही और उचित उत्तर देने वाले विजेता छात्र को मिलेगा पिंपरी राज्य का मंत्री बनने का गौरव। इतना कहकर महामंत्री ने शास्त्रार्थ प्रतियोगिता शुरू की। एक के बाद एक विद्वान आते गए, पर किसी के भी जवाब महामंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए। महामंत्री को लगने लगा कि इस प्रतियोगिता में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं जो उनके सवालों के उचित उत्तर दे सके। आए हुए लगभग सभी विद्वानों से मैंने प्रश्न पूछे, पर मुझे अब तक वो विद्वान नहीं मिला जो मंत्री पद का अधिकारी हो। मंत्री की बात सुनकर एक छात्र अपनी शिखा बांधते हुए आगे आता है और भरी सभा में कुछ ऐसा कहता है कि महामंत्री राजा भीमदेव के साथ साथ सभा में आए सभी विद्वान चौंक जाते हैं। महामंत्री जी, जब तक आप यहाँ आए सभी प्रतियोगियों से प्रश्न ना पूछ लें, तब तक आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ कोई योग्य प्रतियोगी नहीं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना महामंत्री जैसे पद की गरिमा को कम करता है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं चाणक्य पुत्र विश्वगुप्त चाणक्य, तक्षशिला विद्यालय का छात्र। चाणक्य, शास्त्रार्थ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? चाणक्य ने कुछ देर विचार कर विनम्रता से महामंत्री को जो उत्तर दिया, उसे सुन महामंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राजा भीमदेव को क्रोध। अहंकार। महामंत्री, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? मंत्रीवर, सबसे बड़ा धन सोना, चांदी, हीरे, मणिक नहीं। सबसे बड़ा धन तो विद्या है। चाणक्य का ये उत्तर सुन पूरी सभा तालियों से गूंज उठती है, और तभी राजा भीमदेव कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। बहुत हुआ महामंत्री, अब इस छात्र से मैं सवाल पूछूंगा। चाणक्य, बहुत गर्व है तुम्हें अपनी विद्वता पर, तो बताओ राजा बड़ा या शास्त्र? महामंत्री राजा भीमदेव की मंशा समझ जाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि चाणक्य इस प्रश्न का उत्तर ना दे, परंतु चाणक्य शांत भाव से राजा को जवाब देते हैं, जिसे सुन राजा भीमदेव वो करता है जो कोई सोच नहीं सकता था। राजन, शास्त्र से बड़ा कुछ नहीं। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। मूर्ख ब्राह्मण, तू खुद को क्या समझता है? अगर तू ब्राह्मण छात्र नहीं होता तो राजा का अपमान करने के अपराध में तेरा शीश काट देता। ये पहला मौका था जब चाणक्य ने समझा था कि किस प्रकार राजा विलासिता, शक्ति और अहंकार में अंधे हो प्रजा का अहित करते हैं, पर अभी तो चाणक्य को मगध सम्राट धनानंद से मिलना बाकी था। धनानंद की सभा में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद चाणक्य ने नंद वंश का नाश होने तक शिखा न बांधने की प्रतिज्ञा ली और 14 साल के साधारण बालक चंद्रगुप्त को मगध का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्राट बनाया और भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा। जानने के लिए सुनिए आचार्य चाणक्य की महान जीवन गाथा।